हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पीएम आवास की जगह अबुआ आवास में रुचि दिखा रहे लोग। राज्य के ग्रामीण बेघरों की दिलचस्पी प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं है। वे प्रधानमंत्री आवास योजना लेने के बजाय अबुआ आवास योजना का लाभुक बनना चाहते हैं। इस वजह से पीएम आवास के लिए सूचीबद्ध होने के बाद भी लोग इसका लाभुक बनना नहीं चाह रहे हैं। वे अबुआ आवास मांग रहे हैं। इसकी जानकारी विभाग के आला अधिकारियों को भी दी गई। वहीं विभागीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह के संज्ञान में भी यह मामला आया है। इसके बाद यह देखा जा रहा है कि जिन लाभुकों का चयन पीएम आवास के लिए किया गया है, अब उन्हें कैसे अबुआ आवास दिया जाए। इस मामले में अधिकारी मंथन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को आवास के लिए प्रति इकाई 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। पहले आईएपी जिले के लाभुकों को योजना के तहत 1,30,000 रुपए मिलते थे, पर अब आईएपी व नन आईएपी दोनों जिले के लाभुकों के लिए प्रति इकाई 1,20,000 रुपए कर दिए गए हैं। वहीं अबुआ आवास के लिए प्रति इकाई 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस तरह अबुआ आवास में लाभुकों को 80,000 रुपए अधिक दिए जा रहे हैं। इस कारण लाभुकों का रुझान अबुआ आवास योजना की ओर ज्यादा है। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर और बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर और बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रविवार को मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास में हुए इस शिष्टाचार मुलाकात की ये तस्वीर मिथिलेश ठाकुर और बंधु तिर्की ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर साझा किया। बंधु तिर्की ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि नई सरकार, नया उमंग, नवीन उत्साह, नए सपने, बुलंद इरादे, नूतन वर्ष के आने की आहट और इन सब के बीच खुशी से सराबोर हमारा आपका क्रिसमस का त्योहार। इससे अच्छा अवसर भला क्या हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देने का, आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उन्हें सांकेतिक रूप से अपने संविधान की प्रति भेंट की। पिकनिक स्पॉट पर बढ़ाई गई सुरक्षा, न्यू ईयर पर लोगों को नहीं होगी कोई परेशानी। राजधानी रांची के आसपास के पर्यटन स्थलों पर नए साल की आगमन से पहले ही पिकनिक मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पर्यटन स्थल पर आने वाले सैलानियों के साथ साथ क्रिसमस गैदरिंग को लेकर रांची पुलिस के द्वारा सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पर्यटन स्थलों पर पर्यटन मित्रों की भी सहायता ली जा रही है। नव वर्ष के आगमन को लेकर राजधानी और उसके आसपास के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। सैलानियों की यह भीड़ नए साल के आगमन पर और बढ़ेगी। ऐसे में सैलानियों की सुरक्षा और हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए रांची पुलिस के तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि सुरक्षा को लेकर रांची पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। पूरे रांची भर में 700 से अधिक अतिरिक्त बल लगाए जा रहे हैं। महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए राजधानी में 50 शक्ति कमांडो भी तैनात की गई हैं। 25 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक शक्ति कमांडो शहर में स्थित सभी पार्कों पर नजर रखेंगी। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि रांची के आसपास स्थित दसम और जोन्हा फॉल जैसे सभी पिकनिक स्पॉट्स पर पुलिस सहायता केंद्र खोले जा रहे हैं। पर्यटन मित्रों के साथ भी इसमें सहायता मिलेगी। वहीं पुलिस के द्वारा नशे में वाहन चलाने वालों की जांच करने के लिए कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां पर रात में चेकिंग की जाएगी। नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने पर पुलिस उनसे सख्ती से निपटेगी। पलामू में नर्तकी की गोली मारकर हत्या, पुलिस के शिकंजे में आरोपी। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना के देवरी रोड स्थित नर्तकी मोहल्ले में रविवार को दिन दहाड़े बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृत युवती की पहचान 25 वर्षीय पूजा कुमारी के रूप में की गई है। परिजनों के मुताबिक रविवार को बाइक सवार 2 लोग नर्तकी मोहल्ला पहुंचे थे। उन्होंने फोन कर पूजा कुमारी को घर से बाहर बुलाया।
पूजा के घर से बाहर आने के बाद बाइक सवार 2 लोग उससे बातें करने लगे। इसी बीच एक अपराधी ने पूजा के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों बाइक सवार अपराधी फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग बाहर निकले और पूजा कुमारी को उठाकर तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच कर युवती को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ एस मोहम्मद याकूब और थाना प्रभारी संजय कुमार यादव घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। हुसैनाबाद विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने भी घटनास्थल पहुंचकर जानकारी ली और अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचकर पुलिस पदाधिकारियों को अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। पुलिस पदाधिकारियों ने अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचकर मृतका के परिजनों से जानकारी ली। इसके बाद आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी हेल्थ कैंप का किया आयोजन, मरीजों में बांटी मुफ्त दवाइयां। भाजपा नेता और राजधानी रांची के समाजसेवी आदित्य विक्रम जायसवाल के सौजन्य से दिनांक 22 दिसंबर 2024 को चौधरी धर्मशाला, खादगड़ा सब्जी मंडी, सुखदेव नगर, रांची में नरेंद्र मोदी मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन सुबह 11 से 1:30 बजे तक चला, जिसमें रांची के प्रख्यात चिकित्सक द्वारा 321 मरीजों का हेल्थ चेकअप कर उन्हें मुफ्त दवाइयां भी दी गई। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रविवार को काके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में तीरंदाज खिलाड़ी दीपिका कुमारी एवं सेंटर फॉर एक्सीलेंस की कोच डी साईश्वरी ने मुलाकात की। मौके पर मुख्यमंत्री को उन्होंने राज्य में तीरंदाजी क्षेत्र से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने भी उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि विश्व पटल पर झारखंड के खिलाड़ी तीरंदाजी के क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं। हमारी सरकार झारखंड के खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को आवश्यक सभी सुविधा मुहैया करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मौके पर मुख्यमंत्री ने तीरंदाज खिलाड़ी दीपिका कुमारी के हालिया प्रदर्शन को लेकर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आदिवासी महिला पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप, जनजाति आयोग के पास पहुंचा मामला। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की सदस्य डा. आशा लकड़ा के निजी सहायक विवेक कुमार ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि आदिवासी महिला को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि मामला पैसे के लेनदेन से भी जुड़ा हुआ है। मामले में रविवार को लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड स्थित बरवा टोली निवासी झरिया उराम ने डॉक्टर आशा लकड़ा से इस मामले की लिखित शिकायत की। इसके अलावा सेन्हा थाना प्रभारी से भी इस मामले की लिखित शिकायत की गई है। NCST की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। देवघर में एडमिट कार्ड नहीं मिलने से नाराज चौकीदार अभ्यर्थियों का समाहरणालय में हंगामा। देवघर जिले में रविवार को चौकीदार नियुक्ति परीक्षा हुई। जिले के 10 सेंटरों पर परीक्षा ली गई। हालांकि एडमिट कार्ड नहीं मिलने के कारण कई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह गए। प्रखंड स्तर से ही सभी योग्य अभ्यर्थियों को एडमिट जारी किया गया, लेकिन काफी संख्या में चौकीदार अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड नहीं मिला। इसको लेकर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी शनिवार की सुबह से देर रात तक समाहरणालय का चक्कर लगाते रहे। बार बार आश्वासन के बाद भी रात तक एडमिट कार्ड नहीं मिला और कार्यालय बंद हो गया। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने देर रात समाहरणालय में जमकर हंगामा किया। कहा कि जब तक एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा कार्यालय से नहीं जाएंगे। अभ्यर्थियों ने विभाग के लिपिकों व अधिकारियों पर आरोप लगाया कि कुछ लोगों का साइन नहीं होने के कारण एडमिट कार्ड नहीं मिला है और कुछ लोगों को बिट में त्रुटि की बात बताई गई। आश्वासन दिया गया था कि सबका समाधान हो जाएगा, लेकिन शनिवार की देर शाम सभी कर्मी पिछले दरवाजे से निकल गए और सैकड़ों अभ्यर्थी इंतजार में ही खड़े रह गए।
एक अभ्यर्थी ने बताया कि वह 5 दिनों से समाहरणालय का चक्कर लगा रहा है। संबंधित अधिकारी का सिग्नेचर नहीं होने के कारण उसे एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर विधि शाखा के प्रभारी सह नोडल पदाधिकारी अमर प्रसाद ने बताया कि चौकीदार नियुक्ति परीक्षा के लिए सभी योग्य अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिनके आवेदन में त्रुटि रही होगी उसे ही रिजेक्ट किया गया है। गिरिडीह में आपसी रंजिश में हुई हत्या का खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस कप्तान डॉक्टर बिमल कुमार ने पपरवा टांड कार्यालय में प्रेसवार्ता कर दी जानकारी। कबरीबाद माइंस के समीप चिल्गा में आपसी रंजिश में दामोदर यादव की हत्या बीते दिन शनिवार को दोपहर लगभग 2 बजे दिन में करीब 20-25 की संख्या में आए अपराधियों ने किया था चाकूबाजी। घटना में शामिल मुख्य आरोपी समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस कप्तान का कहना है कि बहुत कम समय में कांड को उद्भेदन करने वाले सभी पुलिस पदाधिकारियों को गिरिडीह पुलिस कप्तान डॉक्टर बिमल कुमार के हाथों के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। बिना मान्यता के झारखंड में चल रहे 5,879 स्कूल, 31 मार्च के बाद इन पर होगी कार्रवाई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के लगभग 15 वर्ष बाद भी देश भर में बिना मान्यता के स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। देश में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। इसके 2 वर्ष बाद झारखंड में वर्ष 2011 में इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। झारखंड में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुए 13 वर्ष हो गए। इसके बाद भी देश में सबसे अधिक बिना मान्यता के विद्यालय झारखंड में संचालित हो रहे हैं, जबकि अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के अंदर स्कूलों को मान्यता ले लेनी थी। अब तक नियमों की अनदेखी कर स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश भर में कुल 22,298 स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। इन स्कूलों में कुल 24,34,238 बच्चे नामांकित हैं। स्कूलों में 1,58,990 शिक्षक कार्यरत हैं। केंद्रीय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने सभी राज्यों के शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है। राज्यों को भेजे गए पत्र में राज्य संचालित विद्यालय व उनमें नामांकित विद्यार्थी व कार्यरत शिक्षकों के बारे में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में बिना मान्यता के सबसे अधिक 5,879 विद्यालय संचालित हैं। इन स्कूलों में 8,37,879 बच्चे नामांकित हैं, जबकि 46,421 शिक्षक कार्यरत हैं। केंद्र के पत्र के बाद राज्य सरकार ने इन स्कूलों को मान्यता के लिए एक अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया है। इसके बाद अगर विद्यालय मान्यता नहीं लेते हैं तो प्रावधान के अनुरूप इन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। इन स्कूलों को 31 मार्च 2025 तक मान्यता लेनी होगी। मान्यता नहीं लेने वाले विद्यालय 31 मार्च 2025 के बाद संचालित नहीं हो पाएंगे। मानगो के मां लक्ष्मी मेडिकल स्टोर में छापा, भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं जब्त। मानगो की दवा दुकानों में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को लेकर पटमदा डीएसपी बचनदेव कुजूर व कार्यपालक दंडाधिकारी सुदीप्त राज ने रविवार को औचक छापेमारी की। टीम ने डिमना रोड स्थित मां लक्ष्मी मेडिकल स्टोर में छापेमारी की। वहां मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रही ऑटो पार्ट्स की दुकान में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं मिलीं। दोनों अधिकारियों ने प्रतिबंधित दवाओं को जब्त कर लिया। जांच के दौरान पता चला कि मेडिकल स्टोर संचालक ने गोदाम के लिए मां लक्ष्मी ऑटो पार्ट्स का इस्तेमाल किया था। टीम ने जब गोदाम को खुलवाया तो वहां से प्रतिबंधित दवाएं व इंजेक्शन बरामद हुईं। डीएसपी ने बताया कि क्षेत्र में चोरी छिनतई की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। स्थानीय लोगों ने यह शिकायत की थी कि दवा दुकानों में नशे की दवाएं खुलेआम बेची जा रही हैं। इन दवाओं का सेवन नशेड़ियों द्वारा किया जा रहा है, जिससे अपराध बढ़ रहा है। डीएसपी ने बताया कि जब्त की गई दवाओं को लेकर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हजारीबाग में गांधी शिल्प बाजार मेला लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र। कलाकार दे रहे वोकल फॉर लोकल का संदेश। वोकल फॉर लोकल पर आधारित हस्तशिल्प मेला का आयोजन हजारीबाग में किया गया है। गांधी शिल्प बाजार आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को भी साकार कर रहा है, जहां महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और आत्मनिर्भर होने का संदेश दे रही हैं। होमगार्ड चौक के अर्बन हाट में गांधी शिल्प बाजार मेला का आयोजन किया गया है। यह मेला विकास आयुक्त कार्यालय हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में हस्तशिल्प विकास संस्थान हजारीबाग की ओर से आयोजित किया गया है। यह मेला वोकल फॉर लोकल पर आधारित है। 22 दिसंबर तक चलने वाले हस्तशिल्प प्रदर्शनी सह बिक्री मेला में झारखंड सहित विभिन्न राज्यों के कलाकारों द्वारा अपनी अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें झारखंड के सोहराय कोहबर डोकरा और बिहार की मधुबनी पेंटिंग मेला में विशेष आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। उत्सव मेला के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन व विधायक कल्पना। पुरुलिया रोड स्थित लोयला मैदान में रविवार को 5 दिवसीय उत्सव मेला का समापन हो गया। मुख्य अतिथि सीएम हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन और आर्च बिशप विंसेंट आइन शामिल हुए। मेला उत्सव में क्रिसमस केक काटा गया। युवाओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि क्रिसमस उत्सव को हर्षोल्लास से मनाएंगे। जिस प्रकार यीशु मसीह धरती पर प्रेम शांति लेकर आए थे, उसी प्रकार समाज में क्रिसमस प्रेमपूर्वक और नम्रता से मनाएंगे। युवा गायकों को उत्सव मेला में नया मंच प्रदान किया गया। 2024 को यादगार बनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मेले के आखिरी दिन में युवाओं की भीड़ देखी गई। मंच संचालन जेवियर खलखो ने किया। समारोह में काके के लाइट हाउस ने मेला में मौजूद भीड़ को क्रिसमस गीतों से खूब रिझाया। नाचने और झूमने के लिए लोगों को विवश कर दिया। गायक नीलेश टोप्पो ने टुकुर टुकुर देखेला मरियम कर कोरा में टुकुर टुकुर देखेला जोसेफ कर कोरा के गीतों से सबको झुमाया। मेले में ड्रम वादक जेम्स ने ताल पर ताल मिलाया। गीत का धुन गिटार वादक आशीष ने साथ दिया। इन सबों ने कीबोर्ड वादक आयुष से राग मिलाया। समापन कार्यक्रम में अध्यक्ष जोसेफ टोप्पो, कार्यकारिणी अध्यक्ष सुनील खलखो, मुख्य संरक्षक सुनील लकड़ा, सचिव जोन लकड़ा, कोषाध्यक्ष दीपक बाड़ा, सदस्य रंजित बाड़ा, जुलियन केरकेट्टा, मधु कच्छप, अनीमा एक्का, राजन कच्छप, गोपाल एक्का व रवि खलखो समेत अन्य शामिल थे। संथाल परगना स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो। बड़े षड्यंत्र की ओर किया इशारा। जामताड़ा जिले में संथाल परगना संयुक्त समिति की ओर से संथाल परगना स्थापना दिवस सह संथाली भाषा दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह दुमका रोड स्थित यज्ञ मैदान में आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो समारोह में शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने झारखंड के संथाल परगना को संघर्ष की उपजाऊ भूमि बताया। उन्होंने कहा कि 1855 में सिदो कानू ने भोगनाडीह से अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। नतीजा हुआ कि आंदोलन से संथाल परगना की स्थापना हुई और साथ ही अंग्रेजों को एसपीटी एक्ट यहाँ के जंगल, जमीन और संस्कृति को बचाने के लिए लागू करना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष ने समारोह में आदिवासी समाज को अपनी संस्कृति और अपने धरोहर को बचाए रखने की अपील की। उन्होंने संथाल समाज के विकास और उत्थान पर जोर दिया। होमगार्ड के नव नामांकन में हुई गड़बड़ी में दस्तावेज पेश करने का निर्देश। रांची जिला में होमगार्ड के नव नामांकन में हुई गड़बड़ी मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एस.एन. पाठक की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से रांची होमगार्ड में नव नामांकन से संबंधी सभी रिकॉर्ड व परिणाम का कागजात न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इस मामले में 9 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार चौबे ने न्यायालय को बताया कि 2016 में गृह रक्षकों के नव
नामांकन के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। रांची जिला में गृह रक्षकों के नव नामांकन में नियमों की अनदेखी की गई है। कट ऑफ मार्क्स से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नव नामांकित कर लिया गया, जबकि ऐसे अभ्यर्थियों को भी नव नामांकित कर लिया गया जिनका नाम परिणाम सूची में नहीं था। मनचाहे लोगों की नियुक्ति की गई है, इसलिए नियुक्ति को निरस्त किया जाए। न्यायालय ने मामले में सरकार से नियुक्ति से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। 2 माह के अंदर 5 ग्राहक सेवा केंद्रों को लूटने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार, 2 अब भी फरार। पिछले 2 महीने में दुमका जिले के 4 और पाकुड़ जिले के एक ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को दुमका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों ने अपने 2 अन्य साथियों के भी नाम बताए हैं, जिसकी धरपकड़ में पुलिस जुट गई है। दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार के द्वारा गठित आधा दर्जन थाना की पुलिस ने अक्टूबर माह से अब तक 4 और पाकुड़ में एक ग्राहक सेवा केंद्र में लूटपाट करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों के पास से 3 मोबाइल, 2 बाइक और 18 दिसंबर को दुम गांव में वारदात के समय पहने कपड़े जब्त किए हैं। गिरोह के 2 फरार सदस्यों का पता चल गया है। पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार मणिकांत सोरेन मसलिया के झिलवा बांध टोला, संजय सोरेन जामजोरी और चरण मरांडी जामा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। मणिकांत और चरण पहले भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुके हैं। अंडर 19 ताइक्वांडो में झारखंड की संजना कुमारी को गोल्ड और अमन मुंडा को सिल्वर मेडल। मध्य प्रदेश के देवास में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 2024-25 के अंडर 19 ताइक्वांडो में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। पहले दिन 5 खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल का सफर तय किया। पहले दिन देर रात तक चले मुकाबले में संजना कुमारी और अमन मुंडा ने अपने अपने वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे दिन फाइनल मुकाबले में संजना कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा को 2-1 से हराते हुए स्वर्ण पदक झारखंड के खाते में डाला। वहीं अमन मुंडा ने कड़े मुकाबले में सीबीएसई से तीसरे राउंड में 15-16 अंक से मैच गंवाते हुए रजत पदक अपने नाम किया। झारखंड में बीजेपी सदस्यता अभियान शुरू। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने किया शुभारंभ। राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता अभियान को संगठन पर्व के रूप में मना रही है। विधानसभा चुनाव 2024 की वजह से महाराष्ट्र और झारखंड में सदस्यता अभियान शुरू नहीं हो सका था, जिसके बाद 22 दिसंबर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर शक्ति केंद्रों पर सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। रांची के चुटिया में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद संजय सेठ ने संगठन पर्व का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और भाजपा को विशालतम पार्टी बनाने के लिए झारखंड के आम लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो मतदान के दिन जैसा माहौल है और लोग कतार लगाकर बीजेपी का सदस्य बन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का सदस्य बनने के लिए जो उत्साह लोगों में दिख रहा है, उससे लगता है कि इस बार झारखंड एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। सीपीआई 26 दिसंबर से मनाएगी शताब्दी समारोह। बैठक कर संसद में धक्का मुक्की घटना की निंदा की। रांची भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य परिषद की बैठक राजेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में राज्य कार्यालय रांची में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कर झारखंड प्रभारी रामकृष्ण पांडा मौजूद थे। बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर शहीद साथियों की श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय सचिव रामकृष्ण पांडा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज जिस तरह से धक्का मुक्की संसद भवन के अंदर जो संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर हो रहा है, वह भी देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है कि देश में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है।
इसीलिए हिंदुत्व के ठेकेदार मोहन बने रहना चाहते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा अल्पसंख्यकों पर इसी से स्पष्ट होता है। आने वाले दिन में सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी। हमें मुस्तैद रहने की जरूरत है। संसद के अंदर अदानी प्रकरण पर किसी भी तरह की चर्चा सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। विपक्ष चाहती है कि संसद चले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सांसद को चलाने में नाकामयाब साबित हो रही है। तस्करी के लिए शराब ले जा रहा युवक रांची स्टेशन से गिरफ्तार। आरपीएफ रांची की टीम ने रांची रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस के पास से शराब के साथ युवक टुनटुन को गिरफ्तार किया है। वह पटना जिला के अगमकुआं का रहने वाला है। आरपीएफ ने उसके बैग की तलाशी के दौरान 6 बोतल शराब बरामद किया। गिरफ्तार युवक ने बताया कि वह ट्रेन संख्या 18,624 से उक्त शराब को पटना लेकर जाने वाला था। पटना पहुंचने के बाद उसकी योजना शराब को अत्यधिक कीमत पर बेचने की थी। बरामद अवैध शराब की कीमत 7,400 रुपये है। रविवार को आरपीएफ ने शराब के साथ आरोपी को उत्पाद विभाग के हवाले कर दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।